तो फादर अनपढ़ थे वो। उनके मन में एक ही बात थी कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है और बढ़िया पढ़ाना है। जो भी आज मैं हूं उनके कारण। पंजाब विधानसभा चुनाव में चली आम आदमी पार्टी की आंधी में कांग्रेस और अकाली दल के तमाम दिग्गज नेताओं के पैर उखड़ गए। सबसे ज्यादा हैरानी भरा नतीजा रहा चमकौर साहिब सीट पर, जहां मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव हार गए। चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव हराया आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर चरणजीत सिंह ने, जो आंखों के डॉक्टर हैं। इस वक्त हम उन्हीं की क्लिनिक में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बधाई आपको। चुनाव प्रचार के दौरान सड़क पर आप मिले थे धूल फाकते हुए और आपने विश्वास जताया था कि आप मुख्यमंत्री को हरा देंगे। मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन ये चौंकाने वाला नतीजा रहा। कैसे आपने ये कर दिखाया? नमस्कार वाले सभी को। तो ये एक्चुअली मैं इस हलके में पिछले 32 साल से हूँ और चरणजीत सिंह यहाँ इस हलके में पिछले 20 साल से हैं। सो मैं इस हलके से बहुत वाकिफ था और ये बहुत ही पवित्र हलका है। ये वो हलका है श्री चमकौर साहब, जहाँ बड़े साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, उन्होंने जो यहाँ शहीदियाँ दी हैं और भी शहीद हुए। एक लासानी जंग यहाँ लड़ी गई। सो ऐसा एक पवित्र हलका था जिसमें मैं काम कर रहा था। तो जब से चरणजीत सिंह चन्नी इस हलके में आए, आज से 15 साल पहले जब वह विधायक बने, तो मैं उनसे बहुत वाकिफ था वो इस हलके में क्या कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ हर तरह का, जो चाहे वो नशे की बात हो, चाहे रेत माफिया हो, वो सब कुछ चलाया था और मैं पूरी तरह उनकी रग रग से वाकिफ था। और मैं वो सब उनका जो पर्दा फाश करना चाहता था और वो पर्दे मैंने फाश किए और टेक्निकली किए, क्योंकि इनको हराना, मैंने आपको बताया था कि ये पैसे से नहीं हार सकते, क्योंकि इन्होंने पंजाब को जिस तरह से लूटा है, अरबों रुपया इनके पास था, तो इनको टेक्निकली ही हराया जा सकता। और वो क्या टेक्निक थी? क्योंकि देखिए, वो तो आप उनके विरोधी नेता हैं, आप उन पे तमाम आरोप लगाएंगे, लेकिन ये आप जनता को कैसे समझा पाए? वो टेक्निक क्या थी? वो तो वही तो जानना है। जनता को तो देखो, उनको यही समझाना था कि असल में जो शख्स अपने आप को एक आम आदमी कह रहा है, जो ये कह रहा है कि मैं टेंट लगाता रहा, मैं मंजे पे रख के बम बेचता रहा, वो असल में एक बहरूपिया है। उसका असल काम कुछ और है। और जब ये जिंदापुर खड्ड में मैं गया था, वहाँ मैंने ही इनका नाम लिया था कि मुख्यमंत्री और इनके रिश्तेदार और इनके जो झोली चुक, इनके चेले चाट के, ये सब जो है ये हमारे पंजाब का शोषण कर रहे हैं और यहाँ रेत माफिया चला रहे हैं। और इनका जो भांजा है हनी, उसका नाम भी मैंने लिया था कि ये यहाँ जो है अवैध माइनिंग का सरगना है और पैसे कलेक्शन करता है। और बाद में जब ईडी की रेड पड़ी, वो सब कुछ साबित हो गया। तो ये लोगों को बताना ही था। तो लोगों ने भरोसा कैसे कर लिया आपकी बात पर? और वो भी आरोप लगते रहते हैं राजनीति में, नेता एक दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन आपकी बात लोगों ने कैसे मान ली, वही जानना है। लोगों को कैसे समझाया आपने? मैं लोगों से बहुत उनके दिल में, जब हम आंख में घुसते हैं ना, तो दिल में उतर जाते हैं। अच्छा। तो आंखों से दिल में चले जाते हैं। अच्छा। तो लोगों के दिल में बस गए। हाँ। लोगों ने हमारी बात सुननी शुरू कर दी। जो तो दिल आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि आप डॉक्टर आप हैं और उस इलाके में आपने काफी काम किया है, सेवा की है लोगों की, तो लोग आपकी बात पर, तो डॉक्टर की बात पे तो कोई भी विश्वास करता है, तो इसीलिए लोगों ने आपकी बात पर विश्वास कर लिया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, विश्वास बनाना पड़ता है, बहुत समय लगता है। विश्वास को तोड़ने में तो एक क्षण लगता है, लेकिन बनाने के लिए कई दहाके लग जाते हैं। तो वो मैंने पिछले 32 साल में इस हलके में अपना विश्वास ही बनाया था। डॉक्टर साहब, मैं 2 सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन उसके पहले जरा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि डॉक्टर चरणजीत सिंह कौन है, क्या जर्नी रही? आप एक दलित परिवार से आते हैं, आपने मेडिकल की पढ़ाई की, डॉक्टर बने आप, अब आप मुख्यमंत्री को हरा चुके हैं, विधायक हैं। अपनी यात्रा के बारे में जरा बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए, और यहाँ तक का जो सफर आपने पूरा किया उसके बारे में। ये बड़ा
लंबा सफ़र है कि बड़ा गरीब परिवार था हमारा। फादर इमोशनल हो जाता हूँ मैं। नहीं, ये बात है भी तो फादर अनपढ़ थे वो। उनके मन में एक ही बात थी कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है और बढ़िया पढ़ाना है। जो भी आज मैं हूँ उनके कारण। पिताजी को याद करते हाँ हैं। माँ हाँ, वो भी अनपढ़ थे, आज वो नहीं है। तो एक अनपढ़ माँ बाप का लड़का डॉक्टर कैसे बना? देखो, उन्होंने मेहनत की, हमें मेहनत करनी सिखाई कि ईमानदारी और मेहनत ये करते रहो, आप कामयाब होंगे। तो आज वही उनके जो बताया हुआ रास्ता है उस पर चलते रहे। ईमानदारी और सच्चाई अपने साथ रखी और वो पहुंच गए। जरा अपनी यात्रा के बारे में बताइए सर, पढ़ाई कैसे हुई? हाँ, तो हमारा गांव यहाँ पास में ही है, 18 किलोमीटर यहाँ से, स्यालवा माजरी, मोहाली में। मोहाली डिस्ट्रिक्ट में है स्यालवा माजरी। तो वहाँ मेरे फादर, उनका जन्म स्थान है। तो वहाँ से हम 1965 में हम पहले खरड़ आए, सिर्फ इसलिए कि पढ़ाना है बच्चों को। कोई जॉब नहीं थी उनके पास, एक्स सर्विसमैन थे वो, और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी है। अच्छा, मतलब अंग्रेजों के जमाने में वो फौज। हाँ, 41 में वो घर से भाग के उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, क्योंकि उस समय कॉल थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि एनीबॉडी कैन कम एंड ज्वाइन आर्मी। फिर आप लोगों की पढ़ाई शुरू हुई? हाँ, फिर वो आर्मी में जाके उन्होंने मैट्रिकुलेशन की। अच्छा। तो उनके मन में था कि बच्चे मेरे बढ़िया पढ़े। तो वो सबसे पहले खरड़ रहे हम एक ही कमरे में 68 तक, 65 से। कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 भाई बहन हैं। मेरे से छोटी बेटी है ना, सॉरी, मेरी बहन, वो भी डॉक्टर है इंग्लैंड में आजकल। अच्छा। और ब्रदर वो एसडीओ है। अच्छा, सारा पढ़ा लिखा परिवार। पढ़ा लिखा। तो 68 के बाद फिर उन्होंने यहाँ उनको एक आर्मी कोटे में अलॉट हो गया है चंडीगढ़ में। फिर 69 में हम यहाँ आ गए। तो यहाँ मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट मॉडल स्कूल सेक्टर 19 वहाँ हुई। उसके बाद डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 में। उसके बाद एमबीबीएस फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला। और उसके बाद मैं एमएस जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज चंडीगढ़, वहाँ से 89 तक। और 90 में मैंने पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज वो ज्वाइन कर ली। और 10-12 साल मैं रहा उस जॉब में। वो भी हल्का चमकौर साहब में ही रहा 1990 से। उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की वहीं पे ही। और गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ मेरा शौक़ था कि मैं समाज सेवा करता रहूं। और मैंने 2000 से ज़्यादा फ्री आई कैंप्स लगाए, जिनमें 45,000 से ज़्यादा जो आई सर्जरीज फ्री की मैंने। मतलब कौन से इलाके में? पूरे पंजाब वो में? की तो मैंने सारा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, सारे हर जगह लगाया मैंने कैंप। और लेकिन ज़्यादा जो अगर आप कहें मेजर पोर्शन, मोर देन 60%, वो अनंतपुर साहब, चमकौर साहब, फतेहगढ़ तो साहब। ये आंखों की सर्जरी करते करते राजनीति में कैसे आ गए? राजनीति में क्योंकि अब इलाके में जान पहचान अच्छी बन गई थी, तो उस कारण फिर वहाँ पे मेरे थोड़ा नाम बन गया। तो पॉलिटिशियन भी आने शुरू हो गए, उनसे लिंक हुए। फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ज्वाइन नहीं, मतलब कांग्रेस में ज्वाइन कह लो, एक्टिव हो गए। फिर मैंने 2014 में मेरे को डॉक्टर सेल पंजाब का, कांग्रेस का जो चेयरमैन लगा दिया गया। तो उससे जो हमारे अब मुख्यमंत्री थे जिनको मैंने हराया, उनको बहुत तकलीफ हुई। वो कहने लगे कि मेरी जड़ों में बिठा दिया उन्होंने। वहां से आप लोगों की प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई। प्रताप सिंह बाजवा जी को, जो उस समय प्रधान थे, उनको बोला कि यार वो कह रहा है भी आपने मेरी जड़ों में बिठा दिया इसको। तो वो खुंदक वहां से शुरू हो गई।
फिर मेरे पास एक ही रास्ता था कि क्योंकि यहाँ मेरे को पता था कि कांग्रेस में टिकट नहीं मिलेगी, तो मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। कब की? 2015 में। ठीक है। और 2015 में फिर इसी मुख्यमंत्री के खिलाफ इस 17 में मैंने जो इलेक्शन यहाँ से लड़ा। पर क्योंकि उस समय तैयारी पूरी नहीं थी, ये इनकी जड़ें बहुत डूंगी थी, तो मेरे को समय लग गया। तो मैं इनकी जड़ें खुरेदते खुरेदते 2022 में इनको फिर उखाड़ दिया। तो बहुत दिलचस्प है। अब आगे क्या डॉक्टर साहब, आगे अब आप किस रोल में खुद को देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री को आपने हराया है, अब आगे आप अपने लिए क्या भूमिका देखते हैं? आप ये तो कहेंगे कि पार्टी जो भूमिका देगी, आप खुद लेकिन अपने लिए क्या भूमिका उम्मीद कर रहे हैं? दिल से बताइए आप। नहीं, ऐसा नहीं। नाराज नहीं होंगे केजरीवाल जी? आपके दिल में जो है आप बता दीजिए। जहां भी रखेंगे, हाँ। हमने लोगों की सेवा करनी है। जो पंजाब का आज बुरा हाल है, पंजाब की किसानी कर्जे में डूबी है, आत्महत्या कर रही है, नौजवान नशों में ग्रस्त हैं, तो उनको ये किसानी को खुशहाल बनाना है, नौजवानों को नशे से निकालना, उनको रोजगार देना है, अच्छी सेहत सहूलतें देनी है, अच्छे शिक्षा के मेयार खड़े करने हैं। तो इन सब के लिए जहाँ भी मेरी भूमिका, अरविंद केजरीवाल जी या राघव चड्ढा जी, जिनका बहुत वो मेरे इस इलेक्शन में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, तो वो जहाँ भी मेरे को वाजिब समझेंगे मैं वही काम करूँगा। मान साहब का तो नाम ही नहीं लिया आपने। मान साहब तो हमारे दिल के अंदर, मैंने बताया ना आपको, वो तो हमारे दिल के अंदर है। उनको हम बोले ना बोले, उनका ही बहुत बड़ा रोल। मान साहब के कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर आप काम करें, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है राजनीति का भी, और डॉक्टर तो आप हैं। हाँ, अगर मेरे को वो मौका देंगे जरूर करेंगे। आखिरी में, चुनाव प्रचार के दौरान क्या चुनौती आपने महसूस की? क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी एक कद्दावर नेता हैं, इस बार तो पूरे पंजाब में कांग्रेस का वो चेहरा थे। 2007 में निर्दलीय चमकौर साहिब से वो जीत गए, 2012 में विधायक के तौर पे वो लड़े, पिछले चुनाव में नेता विपक्ष के तौर पे वो मैदान में थे, इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर मैदान में थे। तो चुनौती कितनी थी आपके सामने? अब आपने हरा दिया है, लेकिन पीछे मुड़ के देखें तो क्या चुनौती सबसे ज्यादा बड़ी थी आपके सामने? चुनौती तो बहुत बड़ी थी वैसे, लेकिन मेरा विश्वास उससे भी बड़ा था, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया कि इसकी रग रग से मैं वाकिफ था। मेरे को पता था कि कौन सी टेक्निक अपनानी है इसको हराने के लिए, क्योंकि पैसा तो इन्होंने लोगों पंजाब को लूट के अरबों रुपया इकट्ठा किया है। हम तो गरीब लोग हैं, मेरे से 50 गुना ज़्यादा इन्होंने पैसा लगाया, हमने तो मेहनत करके लगाया। केजरीवाल जी मेरे को पूछ रहे थे कि आप इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे हैं? मैंने कहा है। कहते अब क्लिनिक छोड़ दो, पैसे हैं इलेक्शन लड़ने के? मैंने कहा हाँ, मैंने क्लिनिक छोड़ दिया 2-3 महीने, और जितने रिक्वायर्ड थे मेहनत से इकट्ठे किए थे, लग गए। तो आप आखिरी में, कब से आप चरणजीत सिंह चन्नी को आप कब से जानते हैं, और क्यों आपको लगा कि इनकी जड़ें खोदनी है? ऐसी भी क्या उनमें बुराई? नहीं, उन्होंने बुरे काम किए हैं, पंजाब में माफिया चलाए हैं, नशा माफिया, रेत माफिया, अब तो ये जग जा रहे हो। कांग्रेस ने उन्हें पहला दलित मुख्यमंत्री बनाया पंजाब का, ये गर्व की बात नहीं है क्या दलित समाज के लिए? गर्व की बात तब होती वो अगर वो दलितों या एससी वर्ग के लिए एक भी काम कर दे। उन्होंने आज तक एक भी काम दलित वर्ग के लिए नहीं किया, एक भी चेयरमैन उनकी टीम में दलित वर्ग से नहीं है। ठीक है जी, वो एक काम गिना दें कि मैंने दलितों के लिए ये किया, एससी वर्ग के लिए, तो बताएं वो। आखिरी में, इतनी बड़ी जीत के बाद क्या अरविंद केजरीवाल जी ने आपको फोन किया, बात हुई क्या पार्टी लीडरशिप? मैंने फोन किया था, लेकिन हो सकता वो बिजी थे। मैसेज किया मैंने उनको। नहीं, उन बात हुई क्या लीडरशिप से? आपने मुख्यमंत्री को हराया तो राघव चड्ढा जी से हुई है। ठीक है। उनको मैंने बताया कि उनके वो मोरिंडा में आए थे, और उनके आने से मोरिंडा की हवा बदल गई थी। केजरीवाल जी से अभी तक बात नहीं हो पाई? अभी हुई नहीं है, इंतजार है। नहीं, बात तो पहले कई बार हुई है, रिजल्ट के बाद नहीं हुई। अब आज लग रहा है कि शायद आज होगी, आज बात हो जाएगी। तो आपने सुना डॉक्टर चरणजीत सिंह को, इन्हें चरणजीत सिंह चन्नी भी बुलाया जाता है, प्यार से इन्हें भी लोग चन्नी कहते हैं। तो चमकौर साहिब में
चरणजीत सिंह चन्नी बनाम डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी का मुकाबला था, जिसमें कि डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी जीते, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और अब विधायक हैं, मुख्यमंत्री को हराया है। नजरें इस बात पर हैं कि चरणजीत सिंह को आम आदमी पार्टी सरकार में क्या भूमिका मिलती है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ जयनेंद्र, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़।